ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बारिश के मौसम में बीमारियों का डर बढ़ जाता है, खासकर बच्चे बीमारियों की चपेट में ज्यादा आते हैं। हम आपको बताते हैं कि बारिश में अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान आप कैसे रखें। मॉनसून का मौसम आते ही बड़ों से लेकर बच्चों तक की सेहत की फिक्र बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ जाती है और इसी वातावरण में पनपकर कई बैक्टीरिया बीमारी फैलाते हैं। बारिश में मस्ती करते और खेलते हुए बच्चों को वायरल बुखार अपनी चपेट में ले लेता है। इसके साथ खांसी, सिर और हाथ पैरों में दर्द की दिक्कतें बच्चों को निढाल कर देती हैं। मॉनसून में वायरल फीवर बच्चों के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। ऐसे में सबसे अहम बात यह होती है कि बच्चों को वायरल का शिकार होने से बचाना, जिससे वो पूरी तरह स्वस्थ रहें। सबसे पहले कि बच्चों को भीगने से बचाएं, क्योंकि जो बारिश होती है उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना ही सर्दी। नमी और उमस भरे इस माहौल में बच्चों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, वरना खेल खेल में बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। एडिक्वेट टेम्परेचर होने से मतलब वायरस और बैक्टीरिया के लिए भी ये टेम्परेचर एडिक्वेट होता है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वायरल की वजह से शरीर में इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। घर परिवार में किसी को अगर वायरल है तो बच्चों को उससे बचाना चाहिए। साथ ही अगर बच्चा वायरल से संक्रमित है तो उसे स्कूल ना भेजें। खास करके इस मौसम में वायरल ज़्यादा होते हैं, तो आपको ये देखना है कि अगर फैमिली मेम्बर्स में किसी बड़े को है तो बच्चों को उनसे दूर रखें, क्योंकि ये वायरल जो होता है, वायरस एक दूसरे से फैलता है, छींकने से, खांसने से। तो बच्चों को सेपरेट रखें। किसी भी बड़े को, एडल्ट को या किसी और बच्चे को है या कोई बच्चा बीमार है तो उसको स्कूल ना भेजें फॉर टाइम बिंग, अगर जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे बच्चों को भी फैलाएगा। बारिश में खुले में रहने और खाने पीने से भी बच्चे वायरल का शिकार हो सकते हैं। बदलते हुए इस मौसम में घर का बना ताजा और हल्का खाना बच्चों को दें, क्योंकि बाहर का दूषित खानपान वायरल को बुलावा दे सकता है। हैवी चीज़ों को अवॉइड करें, ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें, बाहर की चीज़ों को खाने से बचें। पानी वाली, जैसे खास करके पानी पूरी, ये सब चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि इन सब से फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वायरल होने की स्थिति में शरीर में कुछ इस तरह के लक्षण दिखते हैं, जैसे गले में दर्द, खांसी, सिर दर्द, थकान, जोड़ों में दर्द के साथ ही उल्टी और दस्त होना, आंखों का लाल होना और माथे का बहुत तेज गर्म होना आदि। अगर वायरल पीड़ित बच्चों को दवा दी जा रही है तो दवा के साथ साथ कुछ बातों का भी खास ख्याल रखें, ताकि बीमारी जल्द दूर हो सके। वायरल में किसी भी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है जब तक कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। तो अत्यधिक जो होता है कि एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ नहीं करना है। आपको सिंपल फीवर उतारने के लिए दवा देना है, खूब अच्छे से बच्चे को हाइड्रेट करना, मतलब पीने की चीज़ें उसको अधिक से अधिक दें और रेस्ट करे बच्चा, और बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें तो वो उसके लिए काफ़ी है, ठीक हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हर बार एंटीबायोटिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जाहिर है कि मॉनसून का मौसम सुहाना है, लेकिन ये अपने साथ कई तरह के संक्रमण भी लेकर आता है। ऐसे में बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, ताकि इस बारिश बच्चों की मुस्कुराहट वायरल ना छीन सके। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। There is an acute water crisis in India, and it is very important that we as citizens do our bit to help to support the Prime Minister's Jal Shakti Abhiyan and News 18 Mission Pani by becoming Jal Rakshak or water warriors and save water in every possible way. Because every drop matters, save water, save life.